कहते हैं समंदर के बीच एक ऐसा टापू है जो किसी नक्शे में नहीं मिलता, जहां सूरज नहीं उगता और रात कभी खत्म नहीं होती। कई लोग उसे खोजने गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। वैज्ञानिक रिया सेन और अर्णव ने उस टापू का सच जानने की कोशिश की, लेकिन जो वो वहां देख पाए उसने विज्ञान के सारे नियम तोड़ दिए। अब वो टापू फिर से लौट आया है और इस बार शिकार हम हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। काला टापू भाग 3, जहां डर से ज्यादा खतरनाक है सच। अर्णव के लौट आने के बाद दुनिया भर में एक रहस्यमय घटना होने लगी। समुद्र की लहरें नीली रोशनी छोड़ने लगीं। जहां जहां ये रोशनी फैलती वहां लोग अजीब सपने देखने लगते। सपनों में एक स्त्री दिखाई देती जो कहती, समय अब रुकने वाला नहीं। वैज्ञानिकों ने इसे सी लाइट फेनोमेनॉन कहा, लेकिन कुछ नाविक बोले, काला टापू फिर से जाग गया है। दिल्ली में अर्णव का लैपटॉप अचानक अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर वही वीडियो चला, रिया का आखिरी संदेश, टापू तुम्हें ढूंढेगा। लैपटॉप से धुआं उठा और कमरे की दीवार पर नीले अक्षरों में कुछ उभरा, LOC 21 डिग्री उत्तर 73 डिग्री पूर्व। वो समन्वय कोऑर्डिनेट्स अरब सागर के पास एक बिंदु दिखा रहे थे जहां अब कोई टापू नहीं था, लेकिन सैटेलाइट इमेज में वहां एक हल्की परछाई दिखाई दी। इसी बीच गोवा के तट पर काम करने वाली एक लड़की काव्या ने देखा कि समुद्र का रंग धीरे धीरे बदलने लगा है और पानी में कोई आकृति उसे हाथ हिला रही थी। काव्या ने सोचा कोई डूब रहा है। वो पानी में कूद गई, लेकिन नीचे उतरते ही उसने देखा वहां इंसान नहीं बल्कि रिया सेन की आत्मा थी। रिया ने कहा, अब टापू को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। काव्या ने डरते हुए पूछा, कौन सा मौका? रिया बोली, टापू अब पानी में नहीं है, उसकी ऊर्जा धरती पर फैल चुकी है। हर वो जगह जहां नीली रोशनी दिखे वहां समय टूट रहा है। अगर समय का ये चक्र पूरा हुआ तो पूरी दुनिया काला टापू बन जाएगी। काव्या बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोलीं, वो एक लैब में थी। उसके सामने अर्णव खड़ा था। अर्णव बोला, तुम वही हो जिसने टापू की आत्मा देखी। अब हमें उसे रोकना होगा। काव्या ने कांपते हुए कहा, पर कैसे? अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, रिया ने हमें एक रास्ता छोड़ा है, समय को वापस मोड़ने का। अगले ही पल दोनों एक समुद्री जहाज पर सवार हुए और उसी दिशा में चल पड़े जहां टापू का निशान था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, समुद्र का रंग गहरा नीला होता गया और हवा में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजने लगी, वापस जाओ या फिर सदा के लिए रहो। लहरों के बीच अचानक टापू का द्वार खुल गया, लेकिन इस बार वो पत्थर का नहीं था बल्कि रोशनी का द्वार था। रिया की आत्मा प्रकट हुई। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम अंदर गए तो कभी लौट नहीं पाओगे। अर्णव और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना सोचे दोनों उस नीली रोशनी में कदम रख दिए और उसी पल समुद्र की लहरें शांत हो गईं। सैटेलाइट ने दिखाया वो समन्वय बिंदु अब पूरी तरह गायब था। लेकिन कुछ दिनों बाद दिल्ली के एक न्यूज चैनल पर एक नई सुर्खी चली। अरब सागर के ऊपर अचानक दिखा रहस्यमयी टापू, जहां से मदद के लिए किसी महिला की आवाज आ रही है। काला टापू अब वो हमारे बीच है। तो दोस्तों, ये थी काला टापू की तीसरी कड़ी। वो पल जब रहस्य ने अपनी जड़ें धरती तक फैला दी। अब जब टापू धरती पर आ चुका है, तो क्या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? कहीं ये टापू अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि समय को रोकने वाली शक्ति तो नहीं बन चुका? और अब सवाल यह है, क्या अर्णव और काव्या उस जगह तक पहुंच पाएंगे जहां समय खुद थम गया है? जानने के लिए देखिए काला टापू का अगला और सबसे खतरनाक भाग 4, समय का अंत या नई शुरुआत।